आपको जो है एनीडेक्स में आ जाता हूँ, हाँ क्योंकि दुनिया भर के जो भी स्ट्रैटेजीज हैं वो ट्रेडिंग व्यू में हम लोग डाल सकते हैं। बोले तो बहुत सारे ठीक है सर। इनपुट्स, एक तो बहुत सारे इनपुट्स है वहाँ पे जो कि उन लोगों ने ढूंढ के निकाला है, लेकिन हम लोगों ने उनसे ढूंढ के ये निकालना है कि हमें कौन सा पसंद है। तो एक तो रहा इनपुट, और दूसरा दूसरा जो है सेव्ड इंडिकेटर्स है। सेव्ड इंडिकेटर्स जो भी हैं आप वो इस्तेमाल करके आपका जो भी मॉडिफिकेशन है आप मॉडिफाई करके रख सकते हैं। ओके, बहुत बेहतरीन चीज़ है वो, क्योंकि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे आप देख देख पा रहे हैं। अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो गया ना? दिख रहा है ना मेरा चार्ट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो इनबिल्ट इनबिल्ट जो ये इंडिकेटर्स जो हैं बहुत कम है यहाँ पे। भले ही ट्रेंड का इंडिकेटर्स है, ऑसिलेटर्स का है, वॉल्यूम के हैं, ओके, ये सारे इनबिल्ट है। और बहुत सारे जो हम लोगों ने डाला है वो बाहर से हम लोगों ने मंगवाए हैं। ओके, एक बार मैंने ये भी कहा था कि बाहर से बाहर से कोई इंडिकेटर्स आप लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो कहाँ से आप खरीदेंगे या फिर कहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा? एक तो फॉरेक्स फैक्ट्री में मिल जाता है, और दूसरा जो है बेस्ट इंडिकेटर करके एक गूगल में आप सर्च करने से बेस्ट इंडिकेटर करके वहाँ से आपको मिल जाता है। और मैंने एक बार दिखाया भी था कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है। वैसे आप ट्रायल एंड एरर बहुत सारे कर सकते हैं जहाँ पे आप खुद इंडिकेटर को ढूँढ के निकाल के डाल सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, वो बाद में। हम लोगों ने अभी जो भी सीखे हैं उसके ऊपर ही हम लोगों ने जो है स्टडी करनी है, गौर से स्टडी करनी है। तो मैंने जितने भी सर को जो इंस्टॉलेशन करके दी है, जो कि आदर्श मैजिक करके जो है, या बॉलिंजर बैंड के हैं, या फिर ट्रेंड एक्सेलरेशन के हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन ये सारा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना है क्या हम लोगों को? बिल्कुल नहीं। स्ट्रैटेजी के अलावा मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट के अलावा जो है मैथमेटिकल अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच है। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि स्टॉप लॉस अगर रखते नहीं हैं, तो फिर आपको जो है हेज करना पड़ेगा करके। तो वो भी उदाहरण मैंने दिखाया था। वो भी उदाहरण मैंने दिखाया कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं करके। बोले तो ये हेज करके कैसे इसमें बाहर निकल सकते हैं। हेज में कोई दिक्कत है क्या? हेज करना कैसे पता है क्या? आपको भी पता होगा हेज कैसे करना है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। हेज का मतलब कुछ भी नहीं है। आप यदि पैनिक सिचुएशन में पहुँचते हो, जैसे कि एक यूरो यूएसडी आपने खरीदा है और अगर वो नेगेटिव में चला जाता है, तो आप सेल कीजिए। आपने बाय बाय किया था, यूरो यूएसडी को बाय किया था। अगर नेगेटिव चला जाता है, तो उसको सेल कीजिए। और उसका ऑपरेशन भी मैंने बताया था कैसे करना है करके। उसका ऑपरेशन कैसे सेल स्टॉप लगानी है, कैसे बाय स्टॉप लगानी है, कैसे सेल लिमिट, कैसे बाय लिमिट। ओके, हम लोगों के पास MT4 में बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट ये ऑर्डर 2 नहीं है। तो उसका ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि उतना तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। तो बाय स्टॉप लिमिट का कोई काम नहीं है और सेल स्टॉप लिमिट का भी कोई काम नहीं आता है। वो भी मैंने बताया था कि सेल स्टॉप लिमिट क्या होता है और बाय स्टॉप लिमिट क्या होती है करके। मेरा वीडियो रेफर करने से आपको मिल जाएगा। मैं मेरा आज का जो एक रहेगा, एक रिपिटेशन रहेगा। एक कोर्स जो है रिपिटेशन करूँगा मैं, ट्रेंड एक्सेलरेशन का जो है रिपिटेशन करूँगा, या फिर कोई भी एक स्ट्रैटेजी के रिपिटेशन करूँगा। मुझे एक जो स्ट्रैटेजी जो पिछले बार मैंने 2 स्ट्रैटेजी मैं रिपीट करूँगा अभी। इस सेशन में 2 जो स्ट्रैटेजी है वो मैं रिपीट करूँगा। और ये एक जो चीज़ है आपको पहुँचाना चाहता हूँ, जो है सेशंस। ओके, अभी मैंने सामने रखा है। मैंने सेशन के बारे में आपको एक बार पहले ही दिनों में बताया था कि सेशन को कैसे ढूँढेंगे, है ना? सेशंस को कैसे ढूँढना है? कितने कितने सारे सेशन है पता है आपको? कोई बता सकता है मुझे? आम तौर पे जो सेशंस, जो 4 सेशन होते हैं, कौन-कौन से सेशन होते हैं सर? आपके जानकारी के हिसाब से, आप बताइए, कौन-कौन से सेशन होते हैं? मैं थोड़े सवाल भी करूँगा आपको कि इसके अलावा कुछ सवाल भी करूँगा मैं।
तो ये सेशंस कितने होते हैं सर? सेशंस बेसिकली 4 सेशंस होते हैं। आप भी जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया का सेशन, जापान का सेशन, यूके का सेशन और यूएसए का सेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, है ना? सिडनी बोले तो कहाँ का सेशन है? ऑस्ट्रेलिया का सेशन है। और देखो यहाँ पे देखो, ये जो सेशन सिडनी का है, आपको भी शायद पता होगा, सिडनी का जैसे ही सेशन चालू हो जाता है, बिल्कुल 2 घंटे के बाद, मेरा कर्सर को ध्यान दे दीजिए, है ना सभी? हाँ सर, हाँ ठीक है। सर, हाँ हाँ सर। सर। सेशन का इम्पोर्टेंस आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा सेशंस सेशंस जो है, आपका जो पोजीशन है उसको प्रॉफिटेबल बना सकता है या फिर घाटे में भी लेके जा सकता है। आपको ये भी शायद मालूम होगा, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी कहाँ पे होती है? लंदन सेशन में और यूएसए सेशन में, बोले तो न्यूयॉर्क सेशन में। सिडनी सेशन में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है। उससे मतलब तो होता है, लेकिन अकेला सिडनी जब सेशन चालू रहता है, अकेला चालू कितने कितने घंटे रहता है? 2 घंटे तक रहता है। अकेला जो सिडनी का जो सेशन है, वो 2 घंटे रहता है। बिल्कुल 2 घंटे के बाद टोक्यो का सेशन चालू हो जाता है। उसके बाद लंदन का सेशन चालू हो जाता है। उसके बाद न्यूयॉर्क का सेशन चालू होता है, और जैसे ही न्यूयॉर्क का सेशन बंद होता है, तुरंत सिडनी का सेशन चालू हो जाता है। देखो, सिडनी और न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क और सिडनी का कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है ना? ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। जब भी वॉलेटिलिटी रहती है, वो ओवरलैपिंग में रहती है। ओवरलैपिंग के दौरान ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। देखो, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? 2 मार्केट एक साथ चलना, 2 मार्केट एक साथ चलना। देखो, एक सिडनी का मार्केट अकेला था यहाँ पे, बिल्कुल अकेला था। लेकिन यहाँ पे घुसते ही जापान का जो टोक्यो का मार्केट और सिडनी का मार्केट, यहाँ तक दोनों शामिल थे। और जैसे ये समय आ गया, तो वो ये जो मैं कर्सर लेता हूँ, जैसे ये समय आ गया, सिडनी का मार्केट बंद हो गया और टोक्यो जो है, इतने देर तक अकेला टोक्यो काम करा। उसके बाद टोक्यो चलता ही रहता है। देखो, टोक्यो चलता ही रहता है, और जब चलता रहता है, मैंने कहा था कि यूके का सेशन चालू हो जाता है या लंदन का सेशन चालू होता है। लंदन, देखो, लंदन और टोक्यो कुछ ही दिन, कुछ ही पल के लिए, देखो कुछ ही पल के लिए। फिर अकेला देखो, अकेला लंदन खेलता है, इतने देर तक अकेला लंदन खेलता है, अकेला खेलता है वो। उसके बाद देखो न्यूयॉर्क आ जाता है, और ये जो समय रहता है, ये जो समय रहता है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। न्यूयॉर्क और लंदन जब चलता है, वॉलेटाइल रहता है, और न्यूयॉर्क अकेले में जब चलता है, न्यूयॉर्क अकेले में देखो यहाँ पे राजा है न्यूयॉर्क, अकेले में जब न्यूयॉर्क चलता है, वहां पे भी ज्यादा मूवमेंट रहती है। आप सोचेंगे ये सेशंस का कोई टेम्पलेट है या इंडिकेटर है? क्या इंडिकेटर है मेरे पास, और वो टेम्पलेट बना के मैंने रखा है आपके लिए, वो तो मैं लोड करके दे दूंगा आपको। मैंने ये सेशन नहीं लिया था, इसलिए आपको बताया नहीं। हमेशा याद रखिए, आपका कोई पोजीशन अगर रहा और वो अगर घाटे में है, अगर घाटे में चल रहा है, तो मुनाफा होने के चक्कर में रहेगा ज़्यादातर। लेकिन वैसे ही सोच सोच के रहना नहीं है। कभी कभी मुनाफा जो अब तो घाटे में है और घाटे में जा सकता है। तो इसलिए हमेशा आपका जो है स्टॉप लॉस और टारगेट रख के चलना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप अपना सकते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को आप अपना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रैटेजी ढूंढ के लिया है इसमें सेशन में। सेशन का स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेशन में हमेशा सेशन ओवरलैपिंग में एक स्ट्रैटेजी है। सेशन ओवरलैपिंग होने के बाद अकेला जब खेलता है, तभी भी स्ट्रैटेजी है। और न्यूयॉर्क अकेले में जब खेलता है, तब ज़्यादा बेहतरीन रहता है। न्यूयॉर्क अकेले में जब खेलता है, तब ज़्यादा बेहतर बेहतर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है? तो ये याद रखिए आप हमेशा, न्यूयॉर्क और लंदन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल का मतलब मूवमेंट वाला मार्केट है। और लंदन और न्यूयॉर्क का जो मर्जिंग हो जाता है, तब पागलों जैसे वो लोग, देखो ये यहाँ पे पागलों जैसे बर्ताव कर रहे हैं, या फिर ट्रेंडिंग भी रह सकता है।
क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन ये दोनों एकदम फेमस एक्सचेंजेस है और यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। तो आपका यदि पोजीशन रहा तो आपको संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं आपका घाटे में ना जाए। ओके, आपको लगेगा अरे प्रॉफिट में जा रहा है, एकदम से नेगेटिव हो जाएगा, एकदम से नेगेटिव जाएगा। आपने भी देखा होगा कोई पोजीशन आपने लिया है और एकदम से नेगेटिव जाता है। तो आपको हमेशा ये न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में सावधानी सावधानी के साथ आपको काम करना होगा। बहुत सावधानी के साथ आपको काम करना होगा। ओके, चलिए देखते हैं कोई एक स्ट्रैटेजी हम लोग देखते हैं। वो तो मेरे पास डेटा है या नहीं मुझे पता नहीं, डेटा है तो मैं बताऊंगा। डेटा अगर नहीं है तो फिर हम लोगों को जो है देखते हैं कैसे इसका हल हो जाता है। ठीक है। मैं बताता हूँ इसका स्ट्रैटेजी का कैसे इस्तेमाल करना है करके। मैं पीछे जाता हूँ। सर समझ में आ गया ये। सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। ओके, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आपके चार्ट में इस प्रकार का चार्ट लगाने से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होती है और मर्जिंग के समय ज़्यादा होती है या अकेले में खेलते समय ज़्यादा होता है। ओके, तो हमेशा याद रखिए, थोड़ी देर के लिए अकेला रहता है, फिर बाद में मर्जिंग हो जाती है। सिडनी इतना बेकार है देखो, वो अकेले में बिल्कुल कम समय रहता है, लेकिन टोक्यो के साथ वो मिला हुआ रहता है। वो दूसरे अन्य जो एक्सचेंजेस है उसके साथ कोई तो ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ टोक्यो के साथ ही उसका ताल्लुक है। ना न्यूयॉर्क के साथ ताल्लुक है, ना यूके के लंदन के साथ ताल्लुक है। बस एक ही एशियन मार्केट टोक्यो के साथ उनका ताल्लुक है। तो जब सिडनी और टोक्यो का जब मार्केट रहता है, कौन से करेंसी पेयर में ज्यादा मूवमेंट हो सकता है, बता सकता है कोई? बताइए तो सर, कौन से करेंसी पेयर में ज्यादा मूवमेंट रहेगा या कौन से करेंसी में ज्यादा मूवमेंट रहेगा? टोक्यो जब चालू रहता है कौन से करेंसी में ज्यादा मूवमेंट रहेगा? जीपीवाई। करेक्ट, एग्जैक्टली। और सिडनी जब चालू रहेगा कौन से करेंसी का मूवमेंट रहेगा ज्यादा? एयूडी। करेक्ट, करेक्ट। तो जेपीवाई के कितने सारे पेयर्स हैं? 7। और एयूडी के कितने सारे हैं? एयूडी के 8 सर। नहीं, साथ ही है, सबका साथ है, और कम 7 7 7। सबका साथ है, सबका साथ। ओके, तो जेपीवाई का जो भी पेयर है ना, जेपीवाई का जो भी पेयर है वो हमेशा सबसे ज्यादा मूवमेंट देता है, क्योंकि टोक्यो एक्टिविटी में ज्यादा रहता है। ऑस्ट्रेलिया का जो मार्केट है, ईयूडी का एक्टिविटी कब होता है पता है? जब जब आप यूएसडी के साथ तुलना करते हो या फिर जीबीपी के साथ जब तुलना करते हो, तब जाके मूवमेंट होती है। और सिडनी अकेले में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सिडनी के साथ अभी एक ही मार्केट है, वो टोक्यो है। और जो एयूडी कब हिलता है, एयूडी कब हिलता है? ज्यादातर हिलता है जब न्यूज रहता है, सिडनी के समय पे न्यूज रहता है तभी भी एयूडी हिलता है। अगर जेपीवाई में ज्यादा न्यूज है तो भी हिलता है, या फिर लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में हिलता है। बोले तो वीकनेस आ गया, तो एयूडी को वीकनेस आ गया और बाकी के लंदन के जीबीपी और यूरो को स्ट्रेंथ आ गया और यूएसडी को भी स्ट्रेंथ आ गया, तो मूवमेंट आ जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग जो है मेजर करेंसी पेयर में ही काम करते हैं। मेजर करेंसी पेयर का मतलब क्या है पता है ना आपको? कौन सा है मेजर करेंसी पेयर? यूरो सी एच यूएसडी। नहीं सी वो एच एफ यूरो कैड नहीं जेपीवाई। नहीं 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 नहीं, तो मेजर करेंसी पेयर्स कौन सा है? सिंपल तरीके से आप हाँ। बता सकते हैं। करेंसी पेयर के बारे में यूएसडी। बताइए मत, करेंसी पेयर कौन सा है करके बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए सर कि ये करेंसी मेजर करेंसी पेयर्स कौन से हैं? यूरो यूएसडी। एयूडी यूएसडी। हाँ, ओके, करेक्ट। इंडियन इसमें यूएसडी। यूएसडी शामिल है, इतना ही सिंपल सा जवाब आपका चाहिए। जिसमें यूएसडी शामिल है, जिसमें भी यूएसडी शामिल है वो मेजर करेंसी पेयर, एग्जॉटिक करेंसी पेयर को छोड़ के, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स को छोड़ के जिसमें भी यूएसडी शामिल है वो सबसे मेजर बोलते मेजर करेंसी पेयर्स है। और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वहीं पे होती है, सबसे
ज्यादा लोगों की जो लक्ष्य है उसी के ऊपर है, और सबसे ज्यादा लोग उसी को लेकर ट्रेडिंग करते हैं और उसी का स्ट्रैटेजी बना के रखे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आपको सोचना है कि एयूडी के जब सेशन, ऑस्ट्रेलिया का जब सेशन चलता है, आप सोचिए मत कि ऑस्ट्रेलिया का मार्केट जो है चलेगा करके। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट जो है, एयूडी का मार्केट चलेगा सिर्फ जेपीवाई के चलते, या एयूडी का न्यूज है तो, एयूडी का न्यूज अगर सुबह है तो, या फिर यूएसडी और जीबीपी और यूरो में न्यूज रहा तो फिर एयूडी जो है मूवमेंट रहेगा। ओके, तो एक मिनट, आप मुझे कॉन्टेक्ट ओके, आप अभी आपका म्यूट कर सकते हैं, मैं बाद में सवाल करता हूँ आपसे। म्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपका आवाज आ रहा है बाहर से। म्यूट कीजिए सर। सर आपका आवाज म्यूट कीजिए। हाँ, ओके सर। तो पहला पहला सेशन कौन सा चालू हो जाता है सर? मैं ही जवाब देता हूँ। पहला सेशन जो चालू होता है, आपका म्यूट कीजिए तो सर, आवाज आ रहा है। एक मिनट मैं करता हूँ। प्रत्येक सर का, ओके मैंने किया। ओके, हमेशा जो है चालू हो जाता है मार्केट सिडनी सेशन से, फिर टोक्यो, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क जैसे ही खत्म होता है उसी वक्त जो है सिडनी का काम चालू हो जाता है। ओके, सिडनी का काम चालू होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक स्ट्रेटेजी है, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। वो है, देखो वो टोक्यो से रिलेटेड है, वो स्ट्रेटेजी जो है टोक्यो से रिलेटेड है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए टोक्यो का जो प्राइस है, उसका मूवमेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, उतना ही है, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वो स्ट्रैटेजी क्या है, और वो स्ट्रैटेजी में आपको क्या मिल सकता है वो भी हम लोग जान के ले लेंगे। ओके, थोड़ा पीछे जाते हैं, और इसमें जो है मैं एक इस्तेमाल करता हूँ ये एक्सेल शीट। ओके, और आप लिख के भी ले सकते हैं या फिर मेरा वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी बोले तो कहीं ना कहीं एक रास्ता है, और रास्ता होता है जहाँ पे आपको जो है कमाई मिल सकता है, जैसे कि हम लोगों ने जो भी स्ट्रैटेजी बताया उसमें कमाने का रास्ता है। तो आपने क्या करना चाहिए, मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट। हाँ, चार्ट नहीं, एक्सेल शीट, एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं सर। अच्छा सॉरी। अभी एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है अभी? हाँ अभी दिख रहा है सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। दिख रहा है, ओके। तो मैंने जैसे कहा था, पहले पहला सेशन जो चालू हो जाता है, पहले हम लोग नोट कर लेंगे। पहला सेशन जो चालू हो जाता है वो आपको भी पता है, सिडनी का सेशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और हम लोगों का जो लक्ष्य रहेगा एयूडी के ऊपर रहेगा। उसके बाद जो चालू होता है टोक्यो का सेशन। ओके, हमारा लक्ष्य रहेगा जेपीवाई के ऊपर। ओके, उसके बाद जो आता है वो यूके का सेशन, या लंदन बोलते हैं, लंदन का सेशन। उसमें हमारा लक्ष्य रहेगा जीबीपी और यूरो। और उसके बाद जो आता है हमारा जीबीपी और यूरो करके बोला है, तो जोड़ी नहीं है, वो जोड़ी तो यूरो जीबीपी है। ओके, उसके बाद जो आता है वो यूएसए का है, उसका हम लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क सेशन। ओके, न्यूयॉर्क सेशन। तो ये यहाँ पे तो सारे के सारे खेल सकते हैं, यूएसडी और ईयूडी और सारे के सारे पेयर्स, यहाँ पे ऑल ऑल करके लिख सकते हैं। ये तो पागल है, यूएसडी तो पागल है, तो वो सब हर किसी को जो है भगा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी बना के रखा है, वो ध्यान से आप देख लीजिए। आपको क्या करना होगा,
मैं तो प्लॉट करके दे दूंगा आपको, ये सेशन का जो भी टेम्पलेट है, जो भी इंडिकेटर है, वो बाहर से मंगवाया है, वो तो मैं आपको दे दूंगा। ये जो सेशन का जो भी टेम्पलेट है या फिर इंडिकेटर है, इंडिकेटर को पहले लोड करना पड़ता है, उसके बाद टेम्पलेट को लोड करनी पड़ते हैं। दोनों को मैं लोड करके आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में आपको दे दूंगा। ये जो है मोबाइल में लोड नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर बाहर से मंगवाया हो वो मोबाइल पे चलता ही नहीं है। कोई भी इंडिकेटर बाहर से मंगवाया हो तो वो मोबाइल पे चलता नहीं है, सिर्फ आपको जो है पीसी पे या लैपटॉप पे ही चलेगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी नहीं है, जो और उसका जो प्रोग्रामिंग है एंड्रॉयड के लिए बना के रखा नहीं है। उसका प्रोग्रामिंग जो बना के रखे हैं वो विंडोज के लिए और मैक के लिए बनाए, और ज्यादातर प्रोग्राम्स विंडोज के लिए बना के रखे हैं, मैक के लिए बना के नहीं रखे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिडनी का जो हाई और लो आपको नोट करके लेना होगा। सिडनी का हाई, सिडनी का, सॉरी सिडनी है सर, सिडनी नहीं, टोक्यो का, सॉरी टोक्यो का, टोक्यो का, टोक्यो का, टोक्यो का हाई और लो नोट करना है आपको। तो आप सोचेंगे हाई और लो कैसे नोट करें, वो तो बहुत मुश्किल वाला काम है। तो सिंपल सी है वो तो, मैंने जो सेशन वाला जो चार्ट दिया है, नॉर्मली लोगों के लिए दिक्कत आती है, लेकिन मैंने सेशन का चार्ट आपको दे दिया है, आपको टेम्पलेट दे दिया है, तो आपको हाई और लो नोट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मैं ये लो को यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ध्यान में रखिए। ये लो यहाँ पे मैं काट देता हूँ, टोक्यो को मैं जरा ऊपर लेके जाता हूँ, ओके। चलिए, समझ समझ में आ गया कि आज का जो हाई है, पता चला कि आज का जो हाई है 1800 है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ आपके लिए, आपके लिए एक उदाहरण ले रहा हूँ। आपने समझ लिया या आपने देख लिया, आपने पहचान लिया कि आज का जो हाई बनाया था टोक्यो के सेशन में, ओके, टोक्यो के सेशन में आज का जो हाई बनाया था वो 1800 था, और लो जो बनाया था वो तकरीबन 1700 है। ओके, एक उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, आपको मिडल मिडल पे एक लाइन मारना पड़ेगा। तो दो लाइन मारनी है, एक हाई पे, एक लो पे, और एक मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कौन सा रहेगा सर, कैसे कैसे पहचानना है मिडल वैल्यू? 1800 प्लस 1800 प्लस 1700 है ना, डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा फिगर? 1750 1750। है। सिंपल सी बात है ना, एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन ये यही अगर 1710 था तो 45 हो जाएगा ना, 90 है तो 45, यहाँ से 45 बोले तो 55 हो जाएगा, है ना, 55 हो जाएगा, फिर वहां पे, वहां से 55, ओके करेक्ट, 1755 हो जाएगा मिड पॉइंट, है ना सर, 1755 है मिड पॉइंट। तो हम लोगों ने अभी 1700 लिया है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं है, आपको डिवाइड करना है 1800 प्लस 1700 डिवाइडेड बाय 2, आपको जो मिड पॉइंट मिल जाएगा 1750। ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है, थोड़ा बोले तो पैसा कमाने के लिए, और आपको भी थोड़ा तसल्ली मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ज़्यादा इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा एकदम एकदम बोले तो क्लियर कट है। ओके, चलिए देखते हैं इसका जो एक्टिविटी कैसे करनी है करके। ओके, आपने मिड पॉइंट ढूंढ के निकाला है 1750। अभी पता चला कि ये जो है, यहाँ पे सेशन चालू हो जाता है, यूके का, लंदन का चालू हो जाता है। ये सेशन जो था पूरा, मैं यहाँ पे एक, ओके यहाँ पे लिखता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें, आपको दिखाऊंगा। सिंपल है, सरल, एकदम सिंपल सरल, एकदम एकदम सिंपल वाला स्ट्रैटेजी है सर, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी भी बतानी है और जो पहले वाले जो है वो भी मुझे बताने हैं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कलर दे दूंगा, और ये देखिए, ये तो टोक्यो का सेशन था। टोक्यो के सेशन में हम लोगों ने क्या किया,
ये हाई यहाँ पे रखते हैं, ये हाई यहाँ पे रखता हूँ, ये 1800 यहाँ पे रखता हूँ, ये डिलीट करता हूँ, और मिड पॉइंट तो वही से के तो आपने ढूंढ के निकाला कि हाई टोक्यो का जो हाई है, टोक्यो का जो हाई है 1800 है, टोक्यो सेशन में जो लो गया था वो 1700 है, और मिड पॉइंट हम लोगों ने ढूंढ लिया 1750। ओके, इसको सारे भूल भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, ये तो मैंने कैलकुलेशन के दौरान लिख के दिया था। अभी जाके लंदन सेशन चालू हो रहा है, लंदन सेशन चालू हो गया है, ठीक है। जब टोक्यो सेशन चालू रहता है तभी लंदन सेशन चालू रहता है, 1 घंटे के लिए चालू रहता है। टोक्यो सेशन खत्म होने के 1 घंटे के पहले ही, फिर तो टोक्यो सेशन 1 घंटे के बाद खत्म हो रहा है और अभी लंदन सेशन चालू हो जाएगा। तो लंदन सेशन चालू होने के 1 घंटे के बाद टोक्यो का सेशन बंद हो जाएगा। ओके, एशियन सेशन बंद हो जाएगा और फिर लंदन अकेला खेलेगा 2-3 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए अकेला खेलेगा। उसके बाद जाकर के न्यूयॉर्क का सेशन चालू हो जाता है, पागल चालू हो जाता है, पागल जैसे घुस जाता है सबको बिगाड़ देता है। चलिए, लंदन सेशन चालू हो गया। लंदन सेशन चालू होने के बाद जैसे ही लंदन सेशन चालू हो जाता है, आपको देखना है कि लंदन सेशन ऊपर में इसके 1800 से 1800 के पास चालू हो जाता है, बल्कि 1700 के 1750 के ऊपर चालू हो जाता है, या 1750 के नीचे चालू हो जाता है। इतना ही नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है सर? 1750 के ऊपर चालू होता है या 1750 के नीचे चालू होता है? मालूम पड़ा कि 1790 पे चालू हो गया मार्केट। लंदन का सेशन 1790 पे चालू हो गया। आपको करना क्या होगा? आपको सेल स्टॉप लगाना होगा, क्योंकि बाय स्टॉप तो लगा नहीं सकते। आपको मिड पॉइंट 1750 तो आपने पहले से ढूंढ के निकाला था, आपने 1750 पे सेल स्टॉप लगा के रखनी है, सेल स्टॉप लगा के रखनी है। मिलेगा नहीं आपको, जब मार्केट पहुंचेगा तब मिल जाएगा। तो टारगेट क्या है आपका? सेल स्टॉप का टारगेट कहां पे रहेगा? बिल्कुल आपका जो टारगेट रहेगा वो है 1690 पकड़ेंगे, 1690। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? स्टॉप लॉस रहेगा 1800। ज्यादातर देखा है कि अगर अगर लंदन मार्केट ऊपरी हिस्सा में खुल जाता है तो वो नीचे आने की संभावना है, तो जो दिशा पकड़ा था एशियन सेशन ने, उसका विपरीत दिशा में जाने की कोशिश बार बार करता है। ऐसे हर बार नहीं, बार बार करता है। और अगर समझो आपने सेल स्टॉप लगा के रखे थे 1790 पे, लंदन का मार्केट खुला है, ओके, ओपन हो गया। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ओपन हो गया 1790 तक। तो 90 में 1790 में आपका लंदन का सेशन जो है ओपन हो गया है। तो आपने क्या करना है? आपने सेल स्टॉप लगा के रखनी है, जो मिड पॉइंट है वहां पे सेल स्टॉप रखनी है। सेल स्टॉप रखा, टारगेट कहां पे रखेंगे? जो लो था, लो के नीचे, लो था, लो के नीचे, लेस देन लो, टारगेट। ओके, टारगेट, टारगेट ध्यान रखिए, लेस देन लो। और ये है स्टॉप लॉस, ये जो एरिया है ये स्टॉप लॉस है। समझ में आ गया? ये एक हो गया, एक आपका जो है हो गया। अगर अगर मालूम पड़ा कि ये तो रेड, ये तो ब्राउन करके रखता हूँ, ओके, ब्राउन नहीं, सॉरी, येलो करता हूँ, ओके। अब देखिए, 1790 पे लंदन का मार्केट चालू हो गया, या फिर लंदन का मार्केट 1810 पे चालू हो गया, तो भी यही स्ट्रेटजी है, तो भी यही स्ट्रेटजी है। 1820 पे चालू हो गया तो भी यही स्ट्रेटजी है। तो वो ऊपर है, ऊपर है तो सेल स्टॉप लगा के छोड़ देना है। आपने एरिया बदलनी नहीं है, एरिया आपका फिक्स है 1750। वो एरिया कैसे ढूंढ के निकाला? टोक्यो का हाई और लो डिवाइडेड बाय 2, टोक्यो का हाई और लो डिवाइडेड बाय 2। और सेल स्टॉप लगा के पहले से रखें, क्यों? क्योंकि लंदन का मार्केट ऊपर खुला था, चाहे वो 1790 हो, 1780 हो, 1800 हो,
1810 हो, 1820 हो, 1830 हो, कहाँ चाहे कहीं पे भी हो, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल जो है इसी प्रकार से आपको खेलनी है और आपको सेल स्टॉप लगा के छोड़ना है। आपने सेल स्टॉप लगा के रखे हैं, अगर सेल स्टॉप मिल जाता है, सेल स्टॉप मिल जाता है तो टारगेट, सेल स्टॉप का मतलब क्या है? एक पोजीशन लेने की कोशिश में है, लेने के लिए तैयार हैं। वो बेचने का ये है सेल स्टॉप बोले तो बेचने का एक ऑर्डर है वो। अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, ट्रिगर कब होगा? ट्रिगर कब होगा? जब 1790 में हमें मार्केट है और ये रखा हुआ है, तो 1780 में ट्रिगर नहीं होगा, 1770 में नहीं ट्रिगर होगा, 1760 में नहीं ट्रिगर होगा। जैसे ही 1750 आ जाएगा, बोले तो 1750 आ जाएंगे, तब वो सेल स्टॉप ट्रिगर हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही मिल जाएंगे, आपने पहले से रखा हुआ है टारगेट एक तरफ और स्टॉप लॉस एक तरफ। अगर टारगेट हो जाता है तो स्टॉप लॉस निकल जाएगा, तो आपको फायदा ही फायदा है। यदि आपका स्टॉप लॉस निकल जाता है, स्टॉप लॉस के करीब जाता है, जैसे कि 1750 में लेने के बाद स्टॉप लॉस के करीब जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका लॉस बनता है $50 का। यदि टारगेट में हिट हो जाता है तो $50 नहीं, आपको $60 मिलेंगे। बोले तो मैं बोल रहा हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपको ज्यादा ही मिलेगा। स्टॉप लॉस कम है और टारगेट जो है थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। तो हम लोग बोलते हैं कि टारगेट जो है 1:1.3, आपका जो स्टॉप लॉस जो है जितना भी हो उसका 1:3, 1:3, 1:, बोले तो 1:1.3। जैसे कि अभी स्टॉप लॉस है 1, स्टॉप लॉस है 1, तो आपका जो टारगेट रहेगा, जो आपका टारगेट रहेगा 1:1.3 रहेगा। ओके, 1.3 रहेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1:1.3, मतलब जो भी रेट है। अगर आपका स्टॉप लॉस एरिया है 6 पॉइंट, तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है 6:1.3। ओके, 6:1.3, तो क्या रहेगा? आप जरा कैलकुलेट कीजिए मेरे लिए। ओके, मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक मिनट। 6:1.3, तो लगभग 7.8 आपका टारगेट होगा। चाहे वो सेल की तरफ हो या बाय की तरफ हो, टारगेट तो ज्यादा रहेगा, स्टॉप लॉस कम रहेगा। स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए कोई दूर भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है हाई या लो को नोट करके रखना है। अगर सेल है तो हाई है स्टॉप लॉस, सेल है तो हाई है स्टॉप लॉस, अगर बाय है तो लो है स्टॉप लॉस। कोई दिक्कत आ गई यहाँ तक? दिक्कत आए तो मुझे बता देना, या फिर कोई समझ में नहीं आया तो आप बता देना। ओके, कोई दिक्कत बताइए, दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नहीं सर, लेकिन हमको टाइमिंग कैसे पता चलेगा कि टोक्यो का लंदन का वो वही तो मैंने टाइमिंग कहा कैसे ना पता चले? सेशन का, वो तो मैंने कहा ना आपको, सेशन का टेम्पलेट आपको दे देंगे। जैसे ही आपको टेम्पलेट लगा देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, वो टोक्यो का हाई और लो दिखेगा आपको। ठीक है ना? ओके ओके। ओके पूरा सर। लाइन, पूरा लाइन दिखेगा, आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है। मैं आपको कलर, जो भी शेड जो है वो स्क्वायर हम्म, मार्क करके आपको मैं दे दूंगा टेम्पलेट, तो वो लगातार ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। सिर्फ आपको ठीक है सर। कैलकुलेशन करनी है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। टोक्यो का हाई पॉइंट और टोक्यो का लो पॉइंट, उसका मिड लेवल पे आपने जो है एक्टिविटी करनी है। ठीक है? वो लंदन के मार्केट खुलने के हिसाब से रहेगा, लंदन के मार्केट के खुलने के हिसाब से रहेगा। ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, हो गया हेलो फर्स्ट। सर। बोलिए ना, हेलो। बोलिए सर। और सर वो लंदन का मार्केट सर समझो वो ऊपर खुलता है तो ऊपर ही खुला है ना? मतलब इस 1800 ऊपर सर। हाँ, अभी वन वो सेवन नाइन कहीं पे जीरो भी, कहीं पे भी ऊपर खुलने दो, वो सेल स्टॉप ही लगा के रखनी है। 1750 से 50 में ही सेल स्टॉप लगा के रखनी है। हाँ मतलब सर वो नीचे ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, नीचे आएगा तो मिलेगा, हाँ आएगा हाँ। ही नहीं सर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा। आएगा है ऐसा नहीं है, आएगा तो मिलेगा। मुझे सेल स्टॉप मिलेगा। डोंट हाँ टेक हाँ इट फॉर मतलब। ग्रांटेड। ओके, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड बोले तो क्या हम लोग हिंदी में हम लोग उसको ऐसा नहीं सोचना कि अरे बिल्कुल आ जाएगा, ऊपर खुलेगा तो नीचे आएगा, नहीं। ज्यादातर नीचे आने की कोशिश में रहता है, और 20% या 30% या 50 बार ऊपर ही जाएगा और 50 बार नीचे आ सकता है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन अगर आ गया नीचे, तो मैं बीच रास्ते में मेरा सेल स्टॉप रहेगा, अगर ऊपर खुला तो। अगर नीचे खुला तो, ये दूसरा एग्जाम्पल है।
ये लंदन सेशन हो गया। ओके, ये वही लंदन सेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और लंदन सेशन अभी जो खुला है, आज जो खुला है, अभी खुला है लगभग लगभग 1680 पे खुला है। कहीं पे भी खुलने दो, और आपको जो है 1750 पे पहले से ही लगा के, दो ही चीज हो सकता है ना, दोनों तरफ खुलता नहीं ना मार्केट, दोनों तरफ खुलेगा नहीं, एक तो ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा। ऊपर खुलेगा बोले तो क्या है, टोक्यो के हाई के पास या टोक्यो के लो के पास, ये दो ही चांसेस हो सकते हैं ना सर। सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, टोक्यो के लो के पास खुलेगा या टोक्यो के हाई के पास खुलेगा। अगर टोक्यो के जो मार्केट खत्म होते ही हाई के पास है तो कहां पे खुलेगा, टोक्यो के मार्केट खत्म होते ही हाई के पास है तो मार्केट कहां पे खुलेगा लंदन का, 1800 पे। हाँ बराबर हाई पे, अगर हाँ 1800 के करीब, 1800 के मतलब करीब हाई पे ही बराबर, खुलेगा सर? 1800 पे खुले। अगर टोक्यो बंद होते ही, बंद होते 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 हाई पे बंद हुआ तो लंदन मार्केट कहां पे खुलेगा, हाई पे ही हाई खुलेगा, पे, हाई पे हाई ही पे ही खुलेगा। खुलेगा। तब आपको कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, सेल ऑर्डर। सेल स्टॉप ऑर्डर, बराबर सेल सेल स्टॉप। स्टॉप। अगर अगर टोक्यो का मार्केट बंद होते 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 लो पे खुला है लंदन का मार्केट, तो क्या करेंगे, बाय बाय स्टॉप ऑर्डर स्टॉप लगेगा। लगाएंगे। यस, बाय स्टॉप लगाएंगे। तो ये ध्यान में रखिए, दो ही कंडीशन हो सकता है, दोनों कंडीशन एक बार बिल्कुल पूरे विश्व में भगवान ने भी चाहा और लंदन दोनों तरफ खुलेगा क्या, ऊपर भी खुला है और नीचे। ओपनिंग जो बेल होती है वो एक तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, टोक्यो के पास खुलेगा, हाई के पास, टोक्यो के हाई के पास खुलेगा या टोक्यो के लो के पास खुलेगा, बाकी दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उसको। ओके, अगर टोक्यो के लो के पास खुलता है तो लो में खुला है लंदन, लो में खुला है लंदन, और 1680 में खुला है, कहीं पे भी खुलने दो, वो चाहे 1680 में खुलने दो या चाहे 1670 में खुलने दो या चाहे 1600 में खुलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो मिड पॉइंट ढूंढ के निकाला था वहीं पे आपका बाय स्टॉप रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस तो तय है, स्टॉप लॉस कौन सा है, लो है, स्टॉप लॉस सर तो सर लो है। टारगेट क्या रहेगा, सर 1.3 टाइम्स, 1.3 टाइम्स मतलब 50 है स्टॉप लॉस। ये कितना पॉइंट है, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट है, 50 पॉइंट है। तो टारगेट कितना रहेगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1.3, 1.3। 65, 65 टारगेट रहेगा। तो टारगेट कहां पे रहेगा आपका, आपका टारगेट रहेगा 1815, 1815 का टारगेट रहेगा। ये ध्यान में रखिए, और यहाँ पे भी टारगेट जो है 1685, 1685 रहेगा, मैंने गलती से 1685 आपका टारगेट रहेगा। पिप्स में रहा तो पिप्स कैलकुलेट करना है और 1.3 टाइम्स करना है। अगर पिप्स ये रहा तो मैं यहाँ पे कर्सर देख रहा हूँ, पिप्स अगर 64 पिप्स स्टॉप लॉस रहा तो टारगेट क्या रहेगा, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है मुझे, बताइए सर। ये तो स्टॉप लॉस है, ये तो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 64 पॉइंट्स है, पिप्स है, तो टारगेट क्या रहेगा, कितना टाइम्स है, मैंने कहा टारगेट कितना टाइम्स है, 1.3 टाइम्स। 1.3। हाँ, क्या बताइए, कैलकुलेट कीजिए तो। कैलकुलेट कीजिए सर। 83.2 सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, परफेक्ट, परफेक्ट सर, 83.2, परफेक्ट। सिंपल कैलकुलेशन है, 64 मल्टीप्लाई बाय 1.3 करना है बस। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 50 मल्टीप्लाई, 50 तो स्टॉप लॉस था, 50 एरिया जो है, 50 कैलकुलेशन हम लोग कैसे किया, 1750 से माइनस 1700,
तो 50 पॉइंट का डिफरेंस है, 50 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कम होने दो, टारगेट अगर मिलता है तो ज्यादा पॉइंट मिलने दो, 15 पॉइंट ज्यादा मिलने दो, तो 50 का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट रहेगा 65। तो यहाँ पे मैं नोट करके रखता हूँ ये लंदन का जो है टारगेट, यहाँ पे टारगेट में लिखता हूँ 1815। ओके 1815। ओके ये तो निकाल देता हूँ, यहाँ पे टारगेट लिखता हूँ मैं, ये निकाल देता हूँ। तो इसको मैं जो है ग्रीन करा देता हूँ। ये बाय का एक नमूना है। ऐसे लगे, ये जो है सेल का है, ये जो है बाय का है। समझ में आ रहा है सर? सो सिंपल। कुछ दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत है तो मुझे बताइए। सिंपल है, खुलेगा एक की तरफ, एक तो ऊपर बोलो तो टोक्यो के हाई के पास या टोक्यो के, लो के पास। बस लो के पास खुला तो कौन सा ऑर्डर डालेंगे? बाय स्टॉप ऑर्डर। हाई बाय के स्टॉप पास ऑर्डर। खुला तो बराबर हाई स्टॉप, हाई पे खुला तो लो स्टॉप सेल सेल स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑर्डर। ऑर्डर। सेल स्टॉप ऑर्डर। दोनों ऑर्डर लेने की ऑर्डर है, छोड़ने का ऑर्डर नहीं है। छोड़ने का ऑर्डर क्या है? स्टॉप लॉस और टारगेट। छोड़ने का ऑर्डर है सर टारगेट और स्टॉप लॉस। लेने का ऑर्डर है सेल स्टॉप और बाय स्टॉप। लेने के लिए बोले तो हम लोग शामिल होने के लिए। लोग सोचते हैं अक्सर कि स्टॉप आ गया बोले तो स्टॉप लॉस है करके, नहीं। हमारे फॉरेक्स मार्केट में सेल स्टॉप का मतलब है मिलने के लिए। अगर यहाँ पे मिलता क्या है सेल स्टॉप में? भेजने का ऑर्डर मिल रहा है। और बाय स्टॉप में कौन सा ऑर्डर मिल रहा है? खरीदने का ऑर्डर मिल रहा है। तो हम लोग आमतौर पे खरीद के बेचते हैं, यहाँ पे बेच के खरीद सकते हैं। खरीद के बेचना वो भी हो सकता है, और बेच के खरीदना वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग बेच के क्लोज करते हैं और खरीद के भी क्लोज करते हैं। लेकिन भारतीय मार्केट में हम लोग खरीद के सेल करते हैं, मतलब बाय करके सेल करते हैं, सेल करके बाय करते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत है, थोड़ा अलग है, सॉरी। सेल स्टॉप करने के बाद क्लोज करते हैं। कहां पे क्लोज करते हैं? ये तो स्टॉप लॉस पे क्लोज करते हैं या फिर टारगेट पे। टारगेट सर पे। इधर बोलिए सर। चांस है क्या टोक्यो में अगर मार्केट लो पे स्टॉप हुआ, मतलब लो के उससे बंद हुआ, और लंदन में जो मार्केट हुआ तो वो भी लो से स्टार्ट हो सकता है, मतलब उसके नीचे भी जा सकता है, कैसे, क्या चांसेस है क्या? हाँ वही वही सेम स्पॉट पे चालू होगा सर, जहाँ पे टोक्यो का सेशन जब चालू रहता है तो वहीं पे लो पे है अगर, तो लो पे ही चालू होगा। लो पे ही चालू होगा। ओके। हाँ तो आपने पहले से ही कैलकुलेट करके रखनी है। और लो तो कब का मिल गया है? लो तो कब का मिल गया है? चांसेस है वैसे। लो के पास बंद हो रहा है तो, अगर बीच में बंद हो रहा है तो ये स्ट्रैटेजी उस समय काम नहीं करेगा। अगर अगर बीच में ही बंद हो रहा है तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। चलो देखते हैं तो हम बाद लोग। में क्या करने का सर? तो फिर उस दिन मिलेगा नहीं, और एग्जीक्यूट ही नहीं करनी है आपको, प्लेस ही नहीं करनी है। अगर 1750 पे ही खुल जाता है लंदन तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी। ओके ओके। समझ में आया ना? ओके तो फिर मैं ये भी लिखता हूं, अगर लंदन खुला है, लंदन खुला है 1750 पे, ओपन हो गया 1750 पे। ओके ओपन हो गया 1750 पे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ओके बहुत अच्छा अहम सवाल किया आपने। ओके अगर लंदन ओपन 1750 पे होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लंदन लिखता हूँ और ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं ओपन। ओके 1750 लिखता हूँ यहाँ पे, और ये ओपन लिखता हूँ। सर ये मार्केट जब सब सेम ही है क्या सर? अभी पहले आपने बोला जो टोक्यो का होता है, बाद में लंदन का होता है, उसके बाद जो सो एंड सो उसके बाद के हिसाब से हमको लगाना पड़ेगा। मतलब लंदन का मार्केट कहाँ स्टॉप होता है, अगर वो मतलब 165 1685 पे स्टॉप हुआ तो उसके आगे से नीचे से हमको ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे सेशन फिर दूसरा सेशन से चालू फिर करना है, नेक्स्ट डे हाँ। सर।
सर हाँ इसका ओके। वैलिडिटी है, पूरे एक दिन का वैलिडिटी है। बोले तो लंदन सेशन चालू होने के बाद यूएस सेशन खत्म होने तक आपको ये स्ट्रेटजी है, अगले दिन तक ये स्ट्रेटजी है। जब जब टोक्यो का ओके मार्केट चालू होगा, तब अगर टारगेट नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, और स्टॉप लॉस भी नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा ओके है? ओके। ओके। यदि आप कैरी करना चाहते हो तो कैरी कीजिए, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, टारगेट भी नहीं हुआ तो कैरी कीजिए, एक तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। ओके चलिए, लंदन ओपन हो जाता है 1750 पे, तो आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, आपको ट्रेडिंग बिल्कुल करनी ही नहीं है। तो वो मैं जो है थोड़ा ऐसे करके नो ट्रेड, नो ट्रेड, ये आप नोट करके देख रख लेना, ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि उधर ही खुला है तो फिर आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं ये स्ट्रेटेजी को, आप ये मन में रखिए या फोटो खींच के रखिए, या फिर मैं इसको जो है आपको पेस्ट करके भेजता हूँ। ओके, हमारे आमचे बुर्गे में मैं डालता हूँ, बाद में सेशन होने के बाद, हमारा सेशन होने के बाद आप चेक करा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए आपको सेशन दिख रहा है, अभी मेरा चार्ट दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। दिख रहा है। देखो, ये टोक्यो का हाई है और ये टोक्यो का लो है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ ये सर। सर अभी हाँ, पता चला सर, बाद में लंदन का उधर से चालू हुआ है सर। हाँ उधर से ही चालू हो गया यहाँ पे। आज आज के दिन कोई इस उस दिन हमारा टारगेट कुछ भी नहीं था। ओके, हो सकता है रहेगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ओके चलिए, अभी देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। ये हो गया हमारा टोक्यो का हाई, ये हो गया हमारा टोक्यो का लो। अब भाई सर समझ में आ रहा है ना? अब भाई सर तो गायब हो गया। यस सर यस सर यस सर यस सर। तो यहाँ पे टोक्यो का लो है, मैं लो को मार्क करता हूँ रेड से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, टोक्यो का लो जो है वहां पे मार्क किया है, और टोक्यो का हाई जो है 6696 है और 6654 है। ओके, डिवाइड करेंगे हम लोग, देखते हैं। 66.54 प्लस 0.6696 is equal to divided by 2, 0.6675, 0.6675, 0.6675, वही है, मैंने बिल्कुल वहीं पे लाइन मार दिया। ओके, ये येलो लाइन करा देता हूँ ताकि आपको दिखे, और जो पैरामीटर में जाके 0.66 बिल्कुल 75 पे मैं खड़ा रहता हूँ। यस, देखिए ये मार्केट जो है लंदन का मार्केट, वो वहीं पे खुला, तो आपका स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगा, स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल उसी उसी जगह पे चालू हो गया, तो उस दिन नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ सर हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल वहीं पे चालू हो गया, बिल्कुल वहीं पे चालू हो गया, तो फिर नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, लंदन का मार्केट यहाँ पे चालू हुआ था सर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे चालू हुआ था। नीचे हुआ था सर। हाँ नीचे हुआ था, नीचे हुआ था। हाँ तो सर। यहाँ पे बाय हो गया, बाय स्टॉप हो गया, बाय स्टॉप हो गया, और हाँ बाय टारगेट, स्टॉप। टारगेट हो गया यहाँ पे, बिल्कुल टारगेट, ये वाइट लाइन के ऊपर टारगेट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर। फिर से मैं बताऊं? भाई सर फिर से बताऊं? वापिस बताइए सर, एक बार रिपीट कीजिए। देखिए मेरा मेरा डंडा देखिए आप, ये यहाँ पे लंदन का सेशन चालू हुआ कि नहीं, देखिए तो। देखो यहाँ पे लंदन, रेड रेड
दिखाई दे रहा है। रेड लाइन पे। हाँ ये यही हाँ यही जो रेड, करेक्ट रेड। ये तो नीचे खुला है नीचे खुला है, यहाँ पे खुला था वो, यहाँ पे खुला था ओके यहाँ पे खुला था, तो आप बाय स्टॉप रखते, बाय स्टॉप मिलता, और स्टॉप लॉस की तरफ मुड़ा ही नहीं। स्टॉप लॉस तो ये है, स्टॉप लॉस के पास आया ही नहीं, टारगेट की तरफ मुड़ा और मिला कि नहीं सर? मिल गया। स्टॉप लॉस भी हो सकता है। ओके, अभी अगले दिन देख लेंगे, ठीक है। अगले दिन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई समझ में नहीं आया तो हम लोग देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए इसका टोक्यो का लो देखिए, टोक्यो का लो है ये वाला पॉइंट, और टोक्यो का हाई है ये वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट मैंने मार्क करके रखे। एक मिनट, एक मिनट। टोक्यो का हाई भी मैंने मार्क किया है और टोक्यो का लो भी मैंने मार्क किया है वो बीच में का, वो आप जरा नोट करके 6763 और 6699 वो नोट करके आप बता दीजिए ऐड करके हेलो हेलो सर। हाँ गुड इवनिंग सर। ओके ओके, ठेवू शकतो, काय हरकत नाही। ऍक्च्युली माझा आता क्लास, ओके आता माझा क्लास चालू आहे, आपण 9 वाजता भेटू, 9 वाजता भेटू, काय टेन्शन नाही। फक्त मला की नाही तो लोगो तुम्ही पाठवा। ओके लगेच पाठवा, ठीक आहे ना। मला तो स्लाइड करायचं नाही, म्हणजे त्याच्यात फक्त एक ऍड करायचं तेवढंच। ओके ठीक आहे, करा करा सर करा। ओके ओके बाय बाय। हेलो हेलो सर, मैंने येलो लाइन मार्क करके रखे हैं 6699 और 6763। ओ माय गॉड, क्या दे दिया सर, जबरदस्त दे दिया। ओके, मिड पॉइंट बता सकते हैं कोई? तो कितना कितना बोलेंगे सर मुझे? 6763 और 6699, इसका मिड पॉइंट ढूंढ के निकालिए। 0.6731 0.69 नहीं 6731 6731। ओके 6731, ओके 6699 प्लस 0.6763 डिवाइडेड बाय 2, 6731। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट। तो वो वहां पे 6731 पे क्या करेंगे सर, बताइए। सेल स्टॉप। अरे किसने कहा, किसने कहा? मैंने सर। मैंने बोला, नाम बताइए सर। आनंद साजो। साजो, अरे परफेक्ट सर, आप तो हीरो है। साजो सर परफेक्टली आपने बताया, 6731 पे सेल स्टॉप लगा के रखते और सेल स्टॉप बिल्कुल मिल जाता। 6731 इसी एरिया में, लगभग लगभग इसी एरिया में आपका जो है सेल स्टॉप लगता है। सेल स्टॉप को मैं ग्रीन कलर लिखता हूं ताकि आपको जो है दिखाई दे करके वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। देखो साजो सर ने यहाँ पे सेल स्टॉप पहले से, देखो लंदन का सेशन तो हाई में खुला है, लंदन का सेशन हाई के पास खुला है और सेल स्टॉप रखा, और टारगेट देखो बिल्कुल येलो लाइन के नीचे, येलो लाइन के नीचे, येलो लाइन के नीचे बिल्कुल यहाँ पे टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। हुआ कि नहीं सर टारगेट? यस सर, यस, वाह वाह। ओके चलिए आगे निकलते हैं और एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि आपका जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। आज मेरा 9 बजे एक सेशन है, वो बेसिक बेसिक ट्रेनिंग का सेशन है। आप चाहेंगे तो इनमें से कोई, ओके आपका तो ड्यूटी रहता है इसीलिए सॉरी,
अगर ड्यूटी नहीं है, कोई बैठना चाहता है, वो बेसिक सेशन है, बेसिक सेशन में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं सर। तपस सर तो थोड़े थोड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस किए थे, अगर तपस सर बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। अगर उनको मेरा आवाज से कोई ऐतराज नहीं है तो बैठ सकते हैं, और उनके पास समय है तो बैठ सकते हैं। ओके, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। लंदन, लंदन देखा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। ये हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, बस ना, स्टॉप लॉस नहीं, ये सेल हो गया और स्टॉप लॉस हो गया, करेक्ट। चलिए देखते हैं स्टॉप लॉस कैसे हो गया करके। बिल्कुल स्टॉप लॉस हो गया। ये हो गया हाई, टोक्यो का हाई, और ये हो गया टोक्यो का लो। और नोट कर लीजिए 6658, 6698, 6658, 6698 डिवाइडेड बाय 2, 6678। 6678 का जो है आपको मैं रेड येलो कलर लगा के रखता हूँ, जहाँ पे जो है 6678 येलो कलर रखता हूँ मैं, वो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका। 6678 आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इस जगह पे देखो, बिल्कुल किस करके सेल स्टॉप लगाया था आपने। ऊपर खुला था, सेल स्टॉप लगाया, सेल स्टॉप का जो है स्टॉप लॉस हो गया। मैंने कहा ना स्टॉप लॉस तो हो ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाएगा। देखो स्टॉप लॉस हो गया, थोड़ा सा नीचे गया और टारगेट की तरफ मुड़ा ही नहीं, थोड़ा सा मुड़ा और उसके बाद स्टॉप लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टॉप लॉस हो गया है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है ना, तो उसमें एक चीज और कर सकते हैं आप, और यहाँ पे जो है बाय फॉर्मेशन बनता है, और बाय भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ओके, वो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग वो समझेंगे नहीं, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। सेल स्टॉप लगाया था, याद है ना सर, सेल स्टॉप लगाया था क्योंकि खुला था ऊपर, खुला था ऊपर, और आपने सेल स्टॉप लगाए थे, और वो जो है स्टॉप लॉस हो गए। चलिए अभी आगे निकलते हैं हम लोग। देखो ये टारगेट बनते हुए नजर आ गया है, ये टारगेट हो गया सर, बिल्कुल टारगेट हो गया, टारगेट के पास आ गया। ओके, बोल तो टारगेट ही हो गया, टारगेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल टारगेट हो गया, क्योंकि देखो टोक्यो का सेशन का हाई टारगेट के पास भी गया तो भी समझ सकते हैं कि टारगेट हो गया है, क्योंकि ये है टोक्यो के लो। और देखो नोट कीजिए 6718, 6718 प्लस 6772, 6772 is equal to divided by 2, 0.6745, 0.6745, 0.67, 0.6745 पे आपका कौन सा ऑर्डर डालेंगे सर, कौन सा ऑर्डर डालेंगे बाय स्टॉप। सर? सर टोक्यो का मार्केट ऊपर में बंद हुआ है सर, ऊपर में बंद हुआ है, कौन सा ऑर्डर डालेंगे? सेल सेल स्टॉप। स्टॉप सर, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप। है ना। ओके, फिर से मैं ग्रीन करता हूँ तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए कहाँ पे है सर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, बीच में है ना यहाँ पे, और खुला है ऊपर, ऊपर खुला तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्टॉप। सर, सर आपको समझ में आ गया या नहीं, मैं फिर से दोहराऊं? यस सर, यस सर, सर। यस सर, यस सर, तो यस का सर। मार्केट ऊपर खुला था सर, तो हम लोगों ने बीच रास्ते में जो पहुंचने के लिए नीचे जाना चाहिए, और नीचे जाते हम लोग कौन से ऑर्डर लगाएंगे, सेल स्टॉप लगाएंगे। और सेल स्टॉप का टारगेट कहाँ पे हुआ, एक्चुअली टारगेट थोड़ा नीचे था, लेकिन जो पॉइंट ऑफ लो था वहीं पे जाके वो आ गया।
Sir, my net connectivity very weak. I am not connecting to Zoom, so I can't contribute. Okay, sorry. Okay, चलिए, ये तीसरे बार सक्सेस हुआ कि नहीं सर? 3 बार सक्सेस हुआ, 1 बार फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर बाद में आ गया ऑर्डर। ओके, बाप रे, अगले दिन तक रुकना पड़ा, अगले दिन तक रुकना पड़ा आपको। माय गुडनेस, अगले दिन रुका तो आपका टारगेट हो गया है। देखो सेल स्टॉप हो गया, सेल स्टॉप होने के बाद ये रहा सेल स्टॉप, यहाँ पे बीच में यहाँ पे सेल स्टॉप हो गया और स्टॉप लॉस नहीं हुआ और दूसरे दिन टारगेट हो गया। देखो ये बहुत बेहतरीन हो गया, लेकिन अगले दिन हो गया। देखो ये हो गया टोक्यो का हाई और ये हो गया टोक्यो का लो, टोक्यो का लो, ये हो गया टोक्यो का लो। और बीच रास्ते में जो है लगभग बीच रास्ता जो है ये हम लोग पकड़ेंगे, बीच रास्ता बिल्कुल यहाँ पे बीच रास्ता पकड़ेंगे। ओके, 6738 के पास लगभग बीच रास्ता हो जाता है। तो सेल स्टॉप लेने के बाद स्टॉप लॉस की तरफ मुड़ा ही नहीं है, टारगेट की तरफ अगले दिन मुड़ा है, ठीक है ना। और अगले दिन का भी टारगेट दे दिया, देखो ना, माय गुडनेस, 2 दिन का टारगेट एक साथ दे दिया। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बता सकता है आज का टारगेट हुआ कि नहीं? आज का टारगेट हुआ कि नहीं सर? आज आज और ये बाप रे, आज तो लंदन खुला ही बीच में खुला है, देखते हैं। सर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दीजिए तो। .6755 प्लस 0.6730, बताइए कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए सर। सर कैलकुलेट करके बताइए तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हाई कितना है सर? 2 मिनट बताइए कैसे? 6755। 6755। हाँ, प्लस लो कितना है सर? 6730। 6730 by 2 6742. 6742। बिल्कुल सही, 6742, बिल्कुल सही सर। जी सर, ये बस कैसे कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ, और वहीं पे चालू हुआ था, वहीं पे लंदन चालू हो गया। तो आज के दिन वो ऑर्डर ही नहीं मिला है, वहीं पे चालू हो गया तो ऑर्डर नहीं मिला है। तो पिछले बार तो कितने बार सक्सेस हुआ? 4 बार सक्सेस हुआ, एक बार फेल हुआ और 2 बार एंट्री नहीं मिला है सर। 4 बार सक्सेस, 1 बार स्टॉप लॉस और 2 बार एंट्री नहीं मिला है। तो ज्यादा सक्सेस है कि नहीं सर? ऐसा ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ में आया या नहीं? मैं तो टूल दे दूंगा आपको, मैं तो ये इंडिकेटर भी दे दूंगा आपको, मैं टेम्पलेट भी दे दूंगा, आपके पीसी पे लैपटॉप पे लगा के भी दे दूंगा, और आपको मैं जिस दिन मैं लगाऊंगा उस दिन फिर से एक बार बताऊंगा भी। लेकिन अभी आपको कुछ डाउट है क्या जो हम लोगों ने बातें की? ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं येलो करा देता हूँ यहाँ पे।
तभी आपको समझ नहीं में आ नहीं जाएगा। सर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ हमारा में येलो, आया। आप वीडियो भी प्ले करना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट येलो करता हूँ। ये देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने येलो करा दिया है, और यहाँ पे जो है आपको मिल गए जो है सेल का जो ऑर्डर है वो नहीं मिलता, क्योंकि लंदन का मार्केट वहीं पे खुला। देखो, लंदन का मार्केट वहीं पे खुला। चलिए आप बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, वाह वाह वाह। कोई एक सर मुझे कुछ बोल रहे थे, बताइए तो। नहीं ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके मन में रखना है। यदि आप भूल जाते हैं तो वीडियो को रिफर कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन करके दूं, तभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये सेशन वाला जो चीज है, आप ये तो मैंने एक ही उदाहरण ले लिया है AUD का। आप चाहे तो 28 करेंसी पेयर्स में ये कर सकते हैं आप। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए अभी आगे निकलते हैं, और पिछले जो हम लोगों ने जो सीखा था ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रेटजी, उसके ऊपर मैंने कहा था मुझे रिवर्सल स्ट्रेटजी के बारे में बताना है, तो अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिवर्सल स्ट्रेटजी मुझे दो तरीके से बतानी है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। मैंने आपको डाइवर्जेंस के बारे में भी बताया था, डाइवर्जेंस के बारे में बताया था। थोड़े जो सर को डाइवर्जेंस के बारे में याद नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंस होता क्या है सर? लाईटीचे किती आप याद कीजिए, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। याद कीजिए, डाइवर्जेंस होता क्या है? तुम्ही या मैं पाचरी सर तू यो बाळा शिल्पाचे शनिवार कर शनिवार अकोला घरातील नो किती वरच्या पडा म्हणताय तू ते कपा त्याचा लाव शिल्प हा नाही करतो असं बाहेर हो असं हेलो सर, डाइवर्जेंस होता क्या है सर? हेलो, हेलो। हाँ सर, हेलो सर, बोलिए। हाँ, डाइवर्जेंस होता क्या है? तो आप रिपीट। कोई बता सकता है मुझे? साजो सर, आनंद सर, श्रीधर सर, सिद्धेश्वर सर, तपस सर। नहीं सर, आप रिपीट कर दीजिए सर, याद नहीं। हाँ हाँ, शेख जी सर बोले ना। ऑनलाइन ऑनलाइन आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, 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 ठीक है। ओके, हाँ, डाइवर्जेंस के बारे में मैं एक बार टॉपिक लिया था, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। वो बहुत अलग सा टॉपिक है वो। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, मुझे एक मैसेज आ गया। हम्म, हम्म,
चलिए, डाइवर्जेंस का जो टॉपिक है मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, मेरा वीडियो भी आप रिफर कर सकते हैं। और अभी मैं जो है ट्रेंड एक्सेलरेशन का जो है फिर से आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ओके, आपके पास समय जब कम रहता है, नोट कर लीजिए, समय जब कम रहता है तब आप ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी हम लोग पहले पहले भी 2-3 दिन देख चुके हैं, फिर भी आपको जो है यहाँ पे मैं 5 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और 15 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट का तो फॉल्स सिग्नल बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो, 5 मिनट में भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेशन ठीक तरह से आपको समझना जरूरी है सर, खुले हुए रहना चाहिए। देखो ये सारा जो है खुला हुआ रहना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए, और जो प्राइस है वो व्हाइट लाइन के पास रहना जरूरी है, व्हाइट लाइन के पास। ब्लैक कैंडलस्टिक सेल के लिए व्हाइट लाइन के पास ब्लैक कैंडल अटैच होना जरूरी है, और चारों के चारों खुले रहने चाहिए। देखो ये जो मैंने कर्सर जो घुमा रहा हूं मैं, यहाँ पे चारों खुले हैं। देखिए ये जब चारों खुले थे, चारों जब खुले थे तब प्राइस देखना है अटैच अटैच टू व्हाइट लाइन है कि नहीं करके, और बिल्कुल अटैच टू व्हाइट लाइन था। और तब तब ऑलरेडी ऑलरेडी जो है सीसीआई -50 के नीचे था। ओके, -50 के पास जाके, मतलब -50 एक बार गया तो वो सेल सिग्नल ही आ जाता है। और जैसे आपको मिला तो देखो कितना बढ़िया तरीके से देखो मिला है 183। ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक है, 5 मिनट में इतना सारा ग्रोथ दे रहा है। 15 मिनट में भी वैसे ही आपको ग्रोथ देगा, वैसे ही 15 मिनट में भी ग्रोथ देगा। देखो यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन आपको देखना है कि खुला हुआ कब है। देखो यहाँ पे पहले से खुला हुआ है तो रुकते हैं अच्छी तरह से खुलने के। देखो यहाँ पे अभी खुला है, तो ये आप जब भी खुलता है, जब भी खुलता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। देखो 24 पिप्स चट मगनी पड़ गया, अभी तक चालू है, अभी तक जो है बंद करने की जो है टाइम आया नहीं है अभी तक। तो ये होती है आपका जो है टारगेट बनते हुए नजर आता है। ठीक है ना, तो आपका टारगेट हो रहा है। तो कंडीशन क्या क्या है आपको बाय करने का, बताइए तो कोई। ये स्ट्रैटेजी मैंने कहा था कि इस्तेमाल कीजिए करके, पता नहीं किसने कितने जो सर ने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करें स्ट्रैटेजी को। यूरो यूएसडी, एक मिनट, हाँ। एक मिनट सर, हाँ। बताइए सर, कोई बता सकता है मुझे कंडीशन क्या क्या है, जरा बता दीजिए सर। कंडीशन जरा बता दीजिए आप। चारों लाइन खुले रहने चाहिए, बस, बेस्ट। प्राइस अटैच रहना चाहिए व्हाइट लाइन को। व्हाइट लाइन पे कौन सा प्राइस? सेल के लिए कौन सा प्राइस? ब्लैक कलर, बुल कैंडल, नहीं सेल के लिए बेयर कैंडल। हाँ, सेल के लिए बेयर कैंडल, सेल के लिए बेयर कैंडल। और -50 के नीचे रहना और चाहिए। ज्यादातर छोटा कैंडल रहना चाहिए। और ये कोई भी एनालिसिस नहीं करते हुए सिर्फ सीसीआई को देखना है कि -50 के पास है कि नहीं, या -50 को अटैच किया नहीं, या -50 के नीचे है कि नहीं, उतना ही आपको क्रॉस चेक करना है और सीधा जा करके आपको सेल करना है। ऑलरेडी ऑलरेडी नीचे है, बहुत सीसीआई नीचे है तो कर सकते हैं। सीसीआई बहुत नीचे है तो भी कर सकते हैं, सिर्फ क्या है राइड बहुत बड़ा गया है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। राइड अगर बहुत बड़ा गया है, बोले तो बहुत बोले तो आज सुबह से शाम तक ये नीचे 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 आ रहा है, तो आप रिट्रेसमेंट पे जाके करो रिट्रेसमेंट, ऊपर जाने के बाद करो आप। ऊपर जाने के बाद जब नीचे आ जाएगा तब कीजिएगा आप, ठीक है ना।
तो आपको समझ में आना चाहिए, वो चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत आ गया आपको? नहीं ना, इजी है ना? नहीं सर, वीडियो रेफर करेंगे सब कुछ नहीं सर, ओके, ये इजी है सर बहुत। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है सर, मैंने भेजा था। हाँ सर, जी हाँ जी सर, ये इजी है स्टडी। है इजी है हाँ सर, है मैम, फिर से इसको रिपीट करेंगे आप। हाँ, अपना आप इजी है वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी आप वीडियो आप देख सकते हैं सर। एक मिनट, हाँ। ओके। अभी हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना रहेगा। मैं हर दिन कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी दे ही रहा हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भले ही डेमो अकाउंट, और हमारे पास डेमो अकाउंट है, कोई भी डेमो अकाउंट में मैंने जो ग्रुप में डाला है वो डेमो अकाउंट में भी आप चालू कर सकते हैं। देखिए, ये जो बाय कहाँ पे करते, मैं अभी मेरा कर्सर लेके जाता हूँ, ये भी यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन अच्छा जो है यहाँ पे आप करते तो बहुत अच्छा था। एक मिनट, हाँ, एक मिनट सर। हेलो राकेश जी। हाँ बोले राकेश जी, एक्चुअली मेरा ट्रेनिंग चालू है मेरा, बोले ना। हाँ वो तो ये इसके लिए वो उनको निम्बालकर सर को बोला है मैंने। हाँ, निम्बालकर सर को बोला तो वो उन्होंने वो लिंक भेज रहे हैं मुझे, ठीक है ना। नहीं, वो ये ट्रेनिंग का लिंक वो भेज रहा है, क्योंकि एक्चुअली उनसे उनसे वो ट्रेनिंग के लिए मैंने बताया था, तो वो अभी भेज रहा है, वो भेज रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। हाँ, उनके उनके जो क्लाइंट है उनके लिए ट्रेनिंग रखो करके बोला था। हाँ, तो वो ग्रुप, हाँ इंडिविजुअल बोले तो इंडिविजुअल और ग्रुप में है, ग्रुप में ही रखते हैं अभी। वो ग्रुप के लिए बना के रखे हैं मैंने। तो निम्बालकर सर को मैंने बोला था परसों, तो वो अभी मुझे भेजेंगे लिंक। उनसे उनसे आप बात कर लीजिए सर, ठीक है। ठीक 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 ठीक। चलिए, तो यहाँ पे जो है बाय, यहाँ पे देखो टच करके नीचे आ गया तो भी ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि खुले हुए थे और यहाँ पे बिल्कुल आपको एक पोजीशन मिल जाता। और यहाँ से देखो बहुत बेहतरीन तरीके से, देखो इतना दूर तक चला गया, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया सर। ये बहुत बेहतरीन तरीका है पैसा कमाने का, बहुत बेहतरीन तरीका। अगर कंफर्म्ड आपको मिलना है, देखो ये टच हो गया, तभी भी आप करते हैं, तो खुले हुए हैं तो आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक चारों चीज खुला रहना चाहिए। ब्लू अलग, रेड अलग, येलो अलग और व्हाइट अलग, और व्हाइट के पास व्हाइट होना चाहिए बाय करने के लिए। और तभी सीसीआई को देखना है, सीसीआई 50 के पास या 50 के ऊपर रहना चाहिए, तब जा करके आपको बाय करनी है। बिंदास आप बाय करो। और स्टॉप लॉस जो है, जो रिसेंट लो जो रखा है, रिसेंट लो जो है ये था लो, वो लो भी आप जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस में दिखाता हूँ आपको, लाइन मार के। ये स्टॉप लॉस हो गया, मैंने लाइन मारा है, येलो कलर लाइन मारा है। और आपका एंट्री जो है, एंट्री जो है यहाँ पे एंट्री बनता है, देखो वो एंट्री से देखा जाए तो 1.5 टाइम्स मिल ही जाता है। 1.5 टाइम्स का मतलब 1.5 गुना, 1.5 गुना जो है मिल जाता है। कैसे समझ में आता है आपको, ऐसे पकड़ के ये देखना है कितना पॉइंट्स है, ये लगभग 25 है, तो 37.5 टारगेट है, 37.5। देखो बिल्कुल यहाँ पे हो जाता है टारगेट, आपका टारगेट बिल्कुल यहाँ पे हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है, अगर इतना मोमेंट होने के बाद अगर नीचे आ रहा है तो फिर आप छोड़ ही देने से बेहतर है। बहुत अच्छा खासा मोमेंट दे दिया तो आपको देखना होगा कि अच्छा मोमेंट दे दिया और आपने बुक नहीं किया तो आपका गलती है, तो आपको बुक करना ही होगा। पहले से नोट करके रखना है कि स्टॉप लॉस क्या है, और उसी प्रकार से टारगेट भी रख के चलना होगा। ओके, 1:1 भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग गारंटी के साथ हम लोग ये पोजीशन ले रहे हैं। हो सकता है 50 बार स्टॉप लॉस ले लें,
भैया सॉरी 60 बार सॉरी 70 बार टारगेट दें और 30 बार स्टॉप लॉस की तरफ मुड़ जाए तो भी आप प्रॉफिट में ही है, क्योंकि 70 बार टारगेट की तरफ मुड़ेगा और 30 बार जो है स्टॉप लॉस की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए एक मिनट। हेलो, हाँ राज सर बोला ना। हेलो हेलो, राज सर बोला ना। ट्रेनिंग चालू आहे सर माझं, बोला ना। नाही नाही स्टार्टरच नव्हे, माझं पर्सनल आहे। ओके ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो आपको समझ में आया होगा, देखो यहाँ पे भी बाय, यहाँ पे भी बाय मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपने बाय करते तो स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग जो लो है यहाँ पे है, यहाँ पे लो है, लेकिन इतना लो तो आप लेंगे नहीं। अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, स्विंग लो लेते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बाय मिला था, यहाँ पे बाय मिलने के बाद स्विंग लो जो है ये है। आपने यदि बाय यहाँ पे करते तो यहाँ पे बाय करते, आप ये इस जगह पे बाय करते तो आपका जो स्टॉप लॉस है स्विंग लो है, ये है आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट जो है 1.5 टाइम्स तो होता नहीं है, फिर भी जो है टारगेट की तरफ वो मुड़ गया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए पॉइंट्स देखिए 50 के तक, 50, 50 का बोले तो 75। हाँ बिल्कुल 75 टारगेट हो गया है, बिल्कुल टारगेट के पास चला गया, तो 1.5 टाइम्स मिला भी आपको, बिल्कुल टारगेट के पास। फिर तो किस देकर आ गया है। ओके, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, वो चुम्मा करके आ गया। हाँ चलिए, ये भी हो गया टारगेट। ये ध्यान में रखना होगा आपको कैसे इसमें काम करना है। खुला हुआ है तो आपका टारगेट देखो, ये सीसी आपको मदद कर रहा है तो आप छोड़ना नहीं है, आपका पोजीशन छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जब खुला था तभी सीसीआई नीचे नहीं गया, लेकिन फिर बाद में जब खुला, देखो यहाँ पे आप सेल करते तो बहुत बेहतरीन आपको जो है, देखो $502, $50 या $5, 5% एक ही दिन में मिल जाता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन आपको ये दे दिया। यहाँ पे भी देखो ये पहले से ही है, ये अभी फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो पहले से कोई है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। देखो ये तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये जगह पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो स्टॉप लॉस होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये सेल ले लिया, सेल तो नहीं मिला, सेल ओके मिला भी होगा शायद, सेल सेल यहाँ पे मिला भी होगा सेल, क्योंकि आप कहेंगे कि ये -50 के पास टच करके वो चला गया, तो सेल मिल भी जाएगा और ये स्टॉप लॉस भी हो गया आपका, ये स्टॉप लॉस भी हो गया। ओके, और बाय का जो है ज्यादा टारगेट भी नहीं होता, लेकिन फिर बाद में जो बाय आया, फिर बाद में जो बाय आया देखो, चट मगनी पट ब्याह, देखो खुला हुआ है कहाँ पे, खुला हुआ कहाँ पे, यहाँ पे खुला हुआ है देखो। और देख लीजिए सीसीआई ने मदद कर रहा है, देखो सीसीआई नीचे देखो, सीसीआई मदद कर रहा है, सीसीआई मदद कर रहा है, तो टारगेट बहुत अच्छी तरह से आपको दे रहा है। तकरीबन 800 पॉइंट, $800, $80, $8 मिल जाता है। देखो ये होता है तरीका, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मिल जाता है। देखो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, बहुत बेहतरीन मिल रहा है। देखिए तो शी क्लासिक एग्जाम्पल मिल रहा है आपको, क्लासिक। देखो चारों खुले हुए हैं, चारों खुले हुए हैं, यहाँ पे देखो खुले हुए हैं, देखो प्राइस के एक्शन देखो, गड़बड़ सा है, इसीलिए लेना नहीं है। अगर लेते हैं तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। प्राइस स्मूथ होना चाहिए, हमेशा मैं बोलता हूँ स्मूथ होना चाहिए, गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। ओके, ये देखो बहुत बेहतरीन पोजीशन है, मैं आपको मार करके यही ऐसा पोजीशन आपको लेना है, इस प्रकार से आपको पोजीशन लेनी है यहाँ पे। ये पोजीशन आपको लेनी है,
और अब यहाँ पे भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी देखो ये जगह पे लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जगह पे आप सेल करते तो देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट है। सीसीआई ने तो बहुत बार मदद किया, बहुत देर तक मदद किया, बहुत देर तक मदद किया। ये जो है आप ले सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट। आपको भी खुला हुआ रहना चाहिए, कंडीशन क्या है, खुला हुआ रहना चाहिए, छोटा सा कैंडल वाइट लाइन के पास अटैच होना चाहिए, सीसीआई -50 के नीचे चाहिए, और आपको जो है पूरा सेल का राइड मिल सकता है सर, पूरा सेल का राइड। ये आप प्रैक्टिस कीजिए सर, इतना सारा पैसा है। ये सेल के लिए है, सेल, ये सेल, ये सेल पोजीशन यूजिंग, सबसे बढ़िया सर सबसे बढ़िया है सर हम। हाँ, ट्रेंड एक्सेलरेशन। पहले सर और डायवर्सन में बहुत अच्छा है तो सीसीआई सपोर्ट में सर ना इसमें। हाँ, सीसीआई ने सपोर्ट करनी चाहिए सर। मैंने अभी यहाँ पे एक नमूना लिखा है आमचे ग्रुप में। जी जी चलिए, ये हो गया बाय का। अभी मैं सॉरी सेल का, अभी मैं बाय का दिखाता हूँ। एक अच्छा खासा बाय का दिखाता हूँ, एक स्मूथ मक्खन वाला। ये भी आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मक्खन वाला देख लेते हैं हम लोग। सेल का तो मक्खन वाला मिल रहा है, तब जाके आपको जो है फॉर्मेशन में आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी एक मक्खन वाला है, लेकिन प्राइस थोड़ा मक्खन नहीं है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। देखिए इस जगह पे खुला हुआ है प्राइस, और ये देखो ये वाला, ये बिल्कुल ये जगह पे जो है आप बाय कर सकते हैं। ओके, इसको मैं इस जगह पे जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। खुला हुआ है सारा चीज, और टारगेट भी अच्छी तरह से हो रहा है। ये बाय के लिए अच्छा एक पोजीशन था, और अच्छा टारगेट दे दिया हमें। ओके, भले ही थोड़ा प्राइस में ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था शुरू में, लेकिन वो फिर मक्खन हो गया, छोटा सा एक कैंडल अटैच हो गया। ओके। ओके, हाँ अभय सर आप म्यूट कर कीजिए सर, अभय सर आपका म्यूट कीजिए सर। हाँ, ओके, चलिए मैं अभी आपको जो है बाय का भी एक उदाहरण आपको मैं भेज रहा हूँ आमचे ग्रुप में। और यहाँ पे मैं बाय का पोजीशन ले रहा हूँ। कॉपी सिलेक्शन, बाय बाय पोजीशन यूजिंग ट्रेंड स्ट्रेटजी। चलिए, बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है क्या? बताइए तो, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है? ऐसे मिलने के बाद, अच्छा खासा मिलने के बाद अगर कभी कभी धोखा जब देता है, तब आप संकोच ना कीजिएगा, क्योंकि आपका बिगिनिंग बिगिनिंग कब होता है? कोई भी ट्रेंड का बिगिनिंग जो होता है, नीचे से आके देखो, बिगिनिंग होता है नीचे से आके यहाँ पे बिगिनिंग होती है। तो यहाँ से अगर बिगिनिंग होती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा। आपको मैं मार्क करके देता हूँ, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, मैं रेड कलर दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इनिशिएट जो किया था, वो यहाँ पे है ना। तो वो तो देखिए यहाँ पे एक कैंडलस्टिक है छोटा सा, ये तो बड़ा हो गया। ये कैंडलस्टिक के क्लोजिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग
यहाँ पे आप बाय करते। ओके, मैं लाइन लगा के रखता हूँ, यहाँ पे आप बाय करते। आपका स्टॉप लॉस देखो कितना दूर है, ये आपका बाय एरिया है, बाय एरिया है वो, ये है बाय एरिया। क्यों? क्योंकि वो कैंडल बड़ा था और खुला हुआ यहाँ पे ही खुला हुआ था, और आपने सोचा कि स्टॉप लॉस की तरफ मुड़ेगा, नहीं, स्टॉप लॉस की तरफ मुड़ा नहीं है, वो टारगेट की तरफ मुड़ रहा है। देखते हैं स्टॉप लॉस हुआ है कि नहीं। टारगेट ही हुआ है, देखो ना, टारगेट ही हुआ है। आपका स्टॉप लॉस था ये, और टारगेट जो है 1.5 टाइम्स या 1 टाइम्स भी हो गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका, आपने तो सही टाइम पे दिया है। 45 का स्टॉप लॉस है, तो 45 बोले तो लगभग 60 और 67.5, ये आपका टारगेट बनते हुए नजर आ रहा है। तो ये टारगेट मैं क्या करता हूँ, टारगेट को यहाँ पे लिखता हूँ, ये टारगेट मैं कलर चेंज करके येलो बनाता हूँ, ये टारगेट एरिया को येलो बनाता हूँ। देखो सारा चीज है, मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे टारगेट हो गया है, ये तो टारगेट एरिया है। तो अगर लिखना आपको चाहिए तो ये मैं लिख के भी रखता हूँ मैं, ये टेक्स्ट, ये हो गया टारगेट, ये हो गया बाय एरिया, हो गया बाय, और ये हो गया स्टॉप लॉस। सर इसमें सर 15 मिनट का ये चार्ट है ना सर, उसको 5 मिनट का और 1 मिनट का लेंगे तो अलग दिखता है सर वो, मतलब। हाँ, 5 मिनट का, जब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो 5 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हाँ वो टोटल अलग ही दिख रहा है सर, मैं अभी चेक करा था वो। टोटली अलग है, 5 मिनट का आपके पास समय ही नहीं है तो मैं, हाँ, मेरा नहीं रिक्वेस्ट तो नहीं है ज्यादातर कि 15 मिनट का लेना है। 15 मिनट ही अच्छा है सर, हमेशा, ओके सर। हमेशा 15 मिनट ही अच्छा है। मैं आपको ये पिक्चर भेजता हूँ। सर ये टेम्पलेट हमारे कंप्यूटर में डाले नहीं है ना अभी? नहीं, उन्हें आपके आपके पास दिया नहीं है, मैंने प्रीतेश सर को, आनंद सर को और श्रीधर सर को दिया है, और सिद्धेश्वर सर को भी दिया है। बाकी साजो साजो सर को नहीं दिया है, और बहुत सारे लोगों को दिया नहीं है मैंने, सिद्धेश्वर सर को भी दिया नहीं होगा शायद। ओके, ओके, ठीक है, वो कोई तो, बात नहीं, तो फ्री टाइम होंगे तो वो कर हाँ दीजिए। बोल दीजिए सर, आप तो जरा शिफ्टिंग में बिजी थे इसीलिए आपको डिस्टर्ब जी नहीं किया। ठीक है ना? जी जी, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात देखो ये मैं भेज रहा हूँ, एक बाय का एरिया। ओके, बाय, और सब कुछ नोट करके मैंने भेजा है वहां पे। तो आपका स्टॉप लॉस भी आपके सामने है, टारगेट भी आपके सामने है। तो हमेशा ट्रेंड कहाँ पे शुरू होती है वो ध्यान में रखना होगा सर। तो स्टॉप लॉस उस तरीके से बनता है, वो है ना, स्टॉप लॉस किस तरीके से बनता है, जब पहले बार शुरू होता है उसका ट्रेंड जो है, कहाँ से रिवर्स हुआ था, यहाँ से रिवर्स हुआ था, है ना। देखो यहाँ से रिवर्स हुआ था, यहाँ से रिवर्स हुआ था, और यहाँ पे आप लोगों को पोजीशन मिला है। क्यों? देखो नीचे था, नीचे होने के बाद पहले बार 50 के ऊपर चला गया, तो नीचे कौन से एरिया पे लो किया था, वो है आपका स्टॉप लॉस। ये एग्रेसिव स्टॉप लॉस है, यहाँ पे तो एग्रेसिव स्टॉप लॉस है, वो लेंगे तो हिट हो सकता है आपका पोजीशन, यहाँ पे बाय करने के बाद यहाँ पे हिट हो सकता है, लॉस हो सकता है आपका। तो आप बिल्कुल ना करें वैसे। ओके, थोड़ा पेशेंटली आपको बैठना पड़ेगा कि टारगेट को लेकर के या स्टॉप लॉस को लेकर के, स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
क्योंकि आप भी स्टॉप लॉस लेंगे तो अगली बार आप टारगेट की तरफ मुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बाय का एक मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के, मैं अभी सेल का भी एक स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा एक फॉर्मेशन मिलने दो। देखो यहाँ पे भी एक अच्छा था, ये भी हम लोग पकड़ सकते हैं चाहे तो। देखो ये हम लोग पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, और टारगेट भी अच्छा खासा दे दिया है। ओके, इसको हम लोग हटाई दे देते हैं। ये है स्टॉप लॉस लेवल, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था, ये देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था हमारा सेल है करके रेड लगाता हूं मैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हो गया। ओके, और नजदीक जो कैंडल जो है, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और आपका सेल जो बनता है खुला हुआ जो रहता है वो यहाँ तक लगभग यहाँ पे मिला है। तो आपको जो है सेल यहाँ पे करनी है। इसको भी हटाई दे देते हैं, तो क्लोज कर, अरे खुला हुआ यहाँ पे था, और ऑलरेडी सीसीआई माइनस यहाँ पे मैंने नोट किया था पहले। चलिए, और आपका जो सेल एरिया बनता था, ये एरिया है सेल, तो ये सेल एरिया है। और आपका जो टारगेट कहाँ पे बनेगा, आपका जो टारगेट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना दूर तक भागा। स्टॉप लॉस कितना दूर तक, 72 है, तो लगभग 104 या 105 का टारगेट है। देखते हैं, बिल्कुल 105 तक पास में जाके आ गया, लेकिन आपका टारगेट हो रहा है। देखो 107 हो गया टारगेट। तो टारगेट देखो वो भी हो गया। मैं छोटा सा कर देता हूँ इसको, तब आपको वो दिखाई देगा। वैसे टारगेट की तरफ मुड़ रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आपका जो है टारगेट जो है वो इस एरिया में टारगेट है, तो मैं लिख के भेजता हूँ। देख लीजिए, थोड़ा मोटा करता हूँ, देखते हैं। अरे नहीं, छोटा ही सही है। ओके, यहाँ पे देखो छोटा कैंडल है करके हम लोगों ने वो मार्क किया है, मैं मार्क करके छोड़ता हूँ, छोटा कैंडल है। ये देखो छोटा कैंडल है। ओके, और यहाँ पे ही आपका जो है सेल बनता है, तो यहाँ पे हम लोग जो है सेल, यहाँ पे बनता है सेल, और ये जो है आपका टारगेट है, सॉरी स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। और ये जो एरिया है ये टारगेट। बस हो गया। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। देखो इस प्रकार से ना आप जो है पैसे इस बाजार से कमा सकते हैं। जो आपने चाहा है वही होता है, लेकिन आप रुकना जरूरी है। रुकना जरूरी है। 1:1 भी मिला ना तो भी काफी है आपके लिए। 1:1 भी मिला, क्योंकि ज्यादातर टारगेट की तरफ ही मुड़ेगा, ज्यादातर टारगेट की तरफ ही मुड़ेगा, तो ध्यान में रखिए आप, ठीक है ना। ओके, मैं आपको ये जो स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ, ये सब आप रिफर करके बैठिए हमेशा, तब आपको जो है इसमें मजा आ जाएगा। ये मुलाकात एक बहार
ठीक है, और इसी के साथ आज का जो है सेशन हम लोग वाइंड ऑफ करेंगे। ये जो है ओके सर। और आप रेफर कर दीजिए, जो भी वीडियोस हम लोगों ने भेजे हैं उसको रेफर कीजिए, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक वेरी यू, थैंक यू सर, गुड नाइट। मच। मैं वीडियो भेजता हूँ आपको, हाँ।